स्वागत है एक नई वीडियो के अंदर। आज जानने की कोशिश करेंगे कि पूरी दुनिया जो इस बाज़ार के पीछे पागल घूम रही है, एक्चुअल में सभी लोग किस चीज़ के पीछे चलें कि वो ट्रेडिंग के अंदर अपना बेस्ट रिज़ल्ट ला पाएँ। जैसे कि आपको सामने दिखाई दे रहा है, मैंने एक प्रॉपर स्टडी तैयार की है आप सभी के लिए। जो भी लोग इस चीज़ को देखेंगे, आई गारंटी कि बहुत टाइप के ऐसे सवाल होंगे उनके मन में जिनका जवाब उनको मिल ही नहीं रहा है। या आप ये बोल सकते हो उन्होंने बहुत सारी नई नई चीज़ें जान ली, समझ ली, बट उनको जानने और समझने के बाद भी वो चीज़ों को कंक्लूड नहीं कर पा रहे हैं कि क्या करें। वो ट्रैप है कहीं ना कहीं। या आप ये बोल सकते हो कि वो किसी ना किसी चीज़ को लेके कन्फ्यूज़न के अंदर हैं। तो आज इस मैराथन क्लास के अंदर, मैराथन ही बोल सकते हो, ये लंबी होने वाली है, हम जानने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल प्रॉब्लम कहाँ पे है, उस प्रॉब्लम से कैसे बाहर निकला जाए, क्या ऐसी चीज़ है जो हमें उस प्रॉब्लम से बाहर निकलेंगी। आप ये चीज़ याद रख लें, मार्केट के अंदर कोई भी चीज़ बेवजह नहीं होती। बस पॉइंट इतना होता है कि जानने वाला जो वजह जानता है वो कुछ बन के बैठा है, और जो लोग वजह जानना चाहते हैं वो उस वजह को ढूंढ रहे हैं। कोशिश करेंगे इस वीडियो के अंदर आपके मैक्सिमम जो भी कन्फ्यूज़न मौजूद हैं उनको ख़त्म किया जाए। जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है, अगर मैं यहाँ पे कुछ लिखूँ, अगर मैं एक सवाल लिख दूँ, सवाल के तौर पे लिखूँ, या कोई आपसे पूछे कि मार्केट के अंदर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, कोई बोलेगा कैंडल इम्पोर्टेंट है, कोई बोलेगा मैंने ये चीज़ सीख रखी है तो ये चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। कोई बोलेगा इंडिकेटर इम्पोर्टेंट है, कोई बोलेगा टाइम इम्पोर्टेंट है। तो हर किसी का जवाब जो है वो लगभग अलग अलग रहेगा, बट जो रियलिटी में मार्केट को जानते हैं उनका जवाब रहेगा कि मार्केट में सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है। तो इस सवाल का जो बेस्ट आंसर निकल के आता है, वो आंसर निकल के आता है कि मार्केट के अंदर जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है लेवल, ठीक है। अब उस लेवल को कोई, अगर जैसे मैं कॉन्टिनेंट्स के रिस्पेक्ट में या कंट्री के रिस्पेक्ट में बात करूँ तो किसी किसी कंट्री में उसको लेवल बोलते हैं। जैसे जैसे आप चीज़ें बदलेंगी तो कोई उसको लोकेशन बोलता है, और जैसे जैसे कंसेप्ट बदलेंगे तो कोई उसको पीओआई नाम देता है। जैसा कि सामने लिखा है, दुनिया अलग अलग नाम से उसको पुकारती है। जैसे कोई ऑर्डर ब्लॉक बोलता है, कोई एफवीजी बोलता है, कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस बोलता है, कोई डिमांड और सप्लाई बोलता है, कोई ट्रेंड लाइन बोलता है, कोई इंडिकेटर बोलता है, ठीक है। और भी बहुत सारे नाम होंगे, शायद मैं ना जानता हूँ, आप लोगों ने सुने हो, या आप ना जानते हो, किसी और ने सुना हो। तो सामने जो स्लाइड चल रही है उसको पढ़ते रहें, देखते रहें कि लेवल जो होंगे उन्हीं लेवल से मार्केट बाई या सेल रहेगी, और इन्हीं लेवल्स के बेस पे मार्केट के अंदर टारगेट निकलेंगे। यानी कि आप समझ पा रहे हो कि जब किसी लेवल को या किसी लोकेशन, हम एक ही वर्ड लेते हैं, इन 3 वर्ड्स में से हम एक वर्ड चूज करते हैं, दैट वर्ड इज लोकेशन, ओके। तो जो भी लेवल रहेगा किसी ना किसी लोकेशन पे आप अपनी पोजीशन बनाएंगे, और जिस जगह पे आप अपना टारगेट बुक कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं किसी अदर पार्टी के लिए एक लोकेशन का काम करने वाली है। फॉर एग्जांपल, आपने किसी चीज़ को बाई किया किसी लोकेशन पे, तो आप जिस जगह पे एग्जिट कर रहे हो या जिस जगह से बाजार घूम रहा है वो किसी के लिए सेल की लोकेशन है। अब वो टाइम फ्रेम अगर अलग अलग बदलेंगे तो वो चीज़ें, वो सिनेरियो हर किसी के लिए बदलता चला जाएगा, ओके। अगर मैं आगे बात करूं कि इनके अलावा अगर आप मार्केटिंग के अंदर किसी भी तरीके से काम कर रहे हैं, लाइक जो भी चीज़ें मार्केट के अंदर मौजूद है, एसएमसी, आईसीटी, डिमांड सप्लाई, सभी कंसेप्ट जो हैं वो एक ही चीज़ के चारों तरफ घूम रहे हैं, और वो चीज़ क्या है, आपकी लेवल या लोकेशन। क्लियर। तो मार्केट के अंदर अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो आपको एक चीज़ को ध्यान में रखना पड़ेगा कि मार्केट की जगह, खरीदने और बेचने की जो जगह है, हर कोई उसी को तो ढूंढ रहा है। कोई भी कंसेप्ट अप्लाई करे मार्केट के ऊपर, अल्टीमेट गोल क्या है, वो सब उसी चीज़ को जानना चाहते हैं कि मैं कहाँ से बाई करूँ, कहाँ से सेल करूँ, और अगर मैंने बाई या सेल कर लिया तो मैं कहाँ पे एग्जिट करूँ। बाजार मेरे बाई या सेल करने के बाद ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो जो चीज़ें हैं वो दो ही चीज़ों के चारों तरफ घूम रही हैं, चाहे कोई भी कंसेप्ट है, ठीक है। उस चीज़ को हम नाम देंगे लेवल या लोकेशन।
तो लेवल या लोकेशन जो है वहाँ पे दो सवाल उठते हैं कि कि मैं कहाँ से बाई करूँ और मैं कहाँ पे निकलूँ। उस चीज़ का जवाब कौन देगा आपको? उस चीज़ का जवाब देगी आपको लोकेशन। ठीक है, मैंने एक नोट लिखा कि जहाँ पर या जिस जगह पर हम बाई या सेल की पोजीशन को एग्जिट करते हैं, ठीक है, मैंने एक केस लिखा है कि जिस जगह पर बाई एग्जिट होती है उसी जगह पे सेलर मार्केट के अंदर उतरते हैं, एंड वाइस वर्सा, मतलब इसका उल्टा कि जिस जगह पे सेलर अपना प्रॉफिट बुक करते हैं उसी जगह पे बायर मार्केट के अंदर घुस जाते हैं। मतलब एक चीज़ तो क्लियर है। वो चीज़ क्या है कि एक मार्केट के अंदर एक लोकेशन या कोई लेवल है, मार्केट उस लेवल या लोकेशन को दोनों नज़रों से देखती है। ठीक है, बायर की नज़र से भी और सेलर की नज़र से भी, और ये हमेशा रहेगा। जो आप स्टॉप लॉस लगाते हो ना, वो स्टॉप लॉस इसीलिए तो लगाया जाता है कि मैं जो पोजीशन बना रहा हूँ, आइदर मैं बाई कर रहा हूँ या सेल कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने बाई किया, तो अगर मैंने मार्केट को बाई किया है तो मेरा एसएल क्या है कि सेलर उस जहाँ मैं एंट्री कर रहा हूँ उससे बाजार को थोड़ा नीचे ले जाके या ज़्यादा डाउन डाउन ना लेके चले जाएं, तो मैं उससे पहले ही सेफली एग्जिट कर दूँ एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ, एक छोटे से नुकसान के साथ। तो जो सामने लिखा है उसका प्रॉपर मीनिंग आप समझ पा रहे होंगे। उसका मीनिंग बस इतना सा है कि जिस जगह पे आप बाई कर रहे हो उसी जगह पे सेलर भी मार्केट के अंदर उतरने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमारी नज़र नहीं है, हमारी तो नज़र बाई या सेल की होती है, लेकिन मार्केट हर लोकेशन को, हर जगह को बायर और सेलर की नज़र से देखती है। जो भी लेवल या लोकेशन होते हैं पूरी दुनिया उसको दो ही नज़रों से देखती है। ठीक है, अगर आप सामने दिखी हुई स्क्रीन पे पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा, क्या दिख रहा है कि दो ही नज़रों से बाज़ार जो है उस लेवल को या लोकेशन को देखती है। नंबर एक, या तो लेवल ये काम करेगा या काम नहीं करेगा, अगर या ये लेवल फ्रेश है या अनफ्रेश है, या लेवल ये मिटिगेटेड है या अनमिटिगेटेड है, या इसलिए लेवल टेस्ट हो चुका है और या अनटेस्ट हो चुका है। और भी बहुत सारे नाम हो सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। ठीक है, क्या लिखा कि जो भी जगह खरीदने और बेचने की होगी पूरी दुनिया उस जगह को, पूरी दुनिया की बात हो रही है कि पूरी दुनिया उस जगह को दो ही नज़रों से देखती है। और वो दो नज़रें क्या हैं? खरीदूं या नहीं खरीदूं, खरीद लूं तो क्यों खरीद लूं, ये लेवल काम करेगा या नहीं करेगा। तो ये सारी बातें आपके सामने लिखी हुई हैं। यहीं से, जैसा कि आप इधर देख रहे हो, यहीं से बनाने वाले ने एक कंसेप्ट बनाया जिसको ब्रेकआउट का नाम दिया गया है। मुझे ऐसा लग रहा है, ये मेरी सोच है, कि जब ब्रेकआउट आया होगा तो उसके रिलेटेड जो भी बातें बनी होंगी, बनाई गई होंगी, जैसे कि फेक ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन, रियल ब्रेकआउट, रियल ब्रेकडाउन, और इसी के बेस पे मार्केट में बहुत टाइप की स्टडियाँ मौजूद हैं। ठीक है, नेक्स्ट नोट में लिखा है मार्केट जब किसी लेवल को जब बनाया बाद में या साथ के साथ तो उस लेवल पर जाती है, और जब उस लेवल पर जाती है तो दो ही काम होंगे। फॉर एग्जांपल मैं अगर ऐसे बात करूं, ये एक सपोर्ट बना, फॉर एग्जांपल बाजार जो है इधर आया, या तो इधर से बाई देगा या इसको तोड़ देगा। तो बाजार ने ये सपोर्ट पहले बनाया था, लेकिन अगर बाजार इसको तोड़ देता है तो करंट में गर्मा गर्म इसने इस सपोर्ट को एज ए रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर लिया, जैसे कि लोग काम करते हैं। और जब रेजिस्टेंस पे आया तो बाजार में यहाँ से लोग सेल की प्लान करेंगे, यही तो होता है। तो ये सपोर्ट तो पहले बना था। तो पास्ट के हिसाब से अगर देखते हैं, जैसे लिखा है यहाँ पे कि दो ही काम वहाँ पे हो सकते हैं, कि बाद में या साथ के साथ। ओके, तो यहाँ पे मैंने दो ही काम लिखे। नंबर एक, या तो उस लेवल पर विक मारेगा एंड वहाँ पर जो भी लोग बाई या सेल होंगे उनका एसएल खा जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये एक सपोर्ट है या कोई लेवल है, डिमांड है या सप्लाई है, नीचे लोगों का एसएल होगा, वो ऐसे कंसीडर करेंगे बाजार आएगा और हम बाई करेंगे। बट मार्केट क्या करता है, एक विक मारता है और इन सभी लोगों को यहाँ से बाहर निकाल देता है। ठीक है, उनका एसएल खा जाएगा, जिनको कहने वाले कहेंगे लिक्विडिटी स्वीप हो गया, एसएल हंटिंग बोलते हैं। जैसे ही ये होता है मार्केट उस लेवल को अनफ्रेश घोषित कर देता है। ठीक है, इस चीज़ के बारे में हम आगे बात करेंगे कि अनफ्रेश का मतलब क्या होता है। एंड नेक्स्ट टाइम जब मार्केट उस लेवल पे आती है तो उसको रिस्पेक्ट नहीं करती और उसको ले लेती है, चाहे अगेन वहाँ एसएल खाए, बट लेगी ही लेगी, ये सच है। ओके, एक कंडीशन तो ये हुई, जैसा मैंने आपको बताया, दो कंडीशन बनेंगी कि उस जगह पे जब बाजार आएगा तो दो ही काम हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई भी हमारा बाई या सेल का लेवल है, तो जो लोग एसएल लगा के बैठे होंगे, जो एडवांस एंट्री बनाते हैं, बाजार क्या करने वाला है, उनके एसएल हंटिंग कर देगा। और जैसे एसएल खाएगा लोग उसको अलग अलग नाम देंगे, लिक्विडिटी स्वीप, एसएल हंटिंग, या बोल देंगे ये मिटिगेटेड हो गया है या ये अनफ्रेश हो गया है। ठीक है, दूसरे केस में हमने लिखा कि अगर मार्केट उसको रियल में ब्रेक कर देती है, ठीक है,
उसके ऊपर क्लोज कर दे या नीचे क्लोज कर दें, और जब उसको टेस्ट करने के लिए आती है, ठीक है, तो उसको बोल सकते हैं कि उसको यूज़ करती है अपनी डायरेक्शन में जाने के लिए। जैसे कि डायग्राम देखो, इधर डायग्राम में आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि ये एक लेवल है, ठीक है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, माना ये एक लेवल है, इस लेवल पे बाजार नीचे से ऊपर आया, पहली बार वीक मारी, दूसरी बार वीक मारी, तीसरी बार इसको क्लोज कर दिया। जब जैसे ही ऊपर जाएगा तो यहाँ पे अगर कोई सेल का लेवल रहेगा वहाँ से टकराएगा और टकरा के बाजार अगेन ऊपर, ठीक है। तो बाजार ने इस लेवल को क्या कर लिया, रीयूजेबल, दोबारा उसको कैसे यूज करेगा, उसको फिर से फ्रेश बना लिया है अपने लिए काम करने के लिए, ठीक है। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। ये अगर बाई के लिए है तो सेम चीज़ आपकी सेल के लिए रहेगी। तो यहाँ पे मैंने साफ साफ लिखा कि 1, 2 और 3 कैंडल, थर्ड कैंडल ने वीक मार दी तो ये अनफ्रेश हो गया। अगेन मार्केट ने फोर्थ में इसके ऊपर क्लोज कर दिया, तो अब ये रीयूजेबल करना चाहती है। अब क्या होगा, ऊपर सेल का कोई लेवल मिलेगा, मार्केट वहाँ से टकराएगा, टकरा के इसी लेवल पे आएगा एंड वहाँ से बूम हो जाएगा, ठीक है। डायग्राम में जैसा आपको देख रहे हो कि मार्केट ने एक बार उसको रिजेक्ट किया, 2 बार किया एंड उसके ऊपर क्लोज किया, रिटेस्ट करने के लिए वापस आया एंड अगेन अप, ठीक है। ये बात हुई लेवल और लोकेशन की। अब एक रूल समझो, अब एक रूल है जो मेरे अकॉर्डिंग जो है वो बेस्ट है अभी के लिए, ये बेस्ट भी हो सकता है, बनाने वाला चीज़ है, ठीक है। आप अपने हिसाब से भी कोई भी चीज़ बना सकते हो और वो चीज़ क्या है आपके लिए भी बेस्ट होगी, ओके। तो एक टैगलाइन है, टाइम फ्रेम विल रिजेक्ट टाइम फ्रेम फ्रेश लेवल, ठीक है। ये देखने वाला मार्केट को अलग अलग नज़र से देख के अपने अपने हिसाब से अलग अलग चीज़ें बना सकता है, बट ये जो आपके सामने बना हुआ है ये मार्केट की प्रोसेस का एक पार्ट है, ठीक है। कि मार्केट एक प्रोसेस को फॉलो करती है, हर चीज़ को रिस्पेक्ट करती है, हर चीज़ को तोड़ती है, उन्हीं चीज़ों को आपको सेट करके चलना पड़ता है, तभी चीज़ें आपके अकॉर्डिंग काम करेंगी। अब सामने क्या लिखा हुआ है कि टाइम फ्रेम विल रिजेक्ट टाइम फ्रेम फ्रेश लेवल, टाइम फ्रेम विल रिजेक्ट टाइम फ्रेम फ्रेश लेवल। अब फ्रेश के बारे में मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ, लेवल के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। टाइम फ्रेम आप जानते हो, डेली, वीकली, मंथली, इस टाइप के टाइम फ्रेम रहते हैं। रिजेक्ट का मतलब होता है वीक मारना, ओके। जैसे मैंने लिखा टाइम फ्रेम, तो टाइम फ्रेम में मैंने लिखा मंथली, वीकली, डेली एंड 4 आवर। तो ये जो टाइम फ्रेम रहेंगे, विल मतलब फ्यूचर की बात हो रही है, ठीक है। विल रिजेक्ट, रिजेक्ट का मतलब वीक मारेंगे, टाइम फ्रेम वही सेम टाइम फ्रेम, मंथली, वीकली, डेली, फ्रेश का मतलब फ्रेश, लेवल का मतलब लेवल। तो यहाँ पे क्या लिखा, यहाँ पे मैंने लिखा कि मार्केट के अंदर मंथली का जो लेवल रहेगा उस मंथली के लेवल पे, ये सब बातें हम क्यों कर रहे हैं, ये सब बातें हम कर रहे हैं मार्केट के ट्रेंड को जानने के लिए। तो शुरू में हमने जो बातें की, जिस भी बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, उन सभी बातों का मीनिंग जो है वो एक ही है। और वो मीनिंग क्या है, हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कहाँ से बाई करूँ, कहाँ से सेल करूँ, और बाई और सेल करने के बाद मैं बाज़ार को किस डायरेक्शन में लेके जाऊँ। तीन ही तो चीज़ें हैं, बाई करना, सेल करना और एक डायरेक्शन के अंदर उसको लेके जाना है। तो अब हम बात कर रहे हैं मार्केट को उसकी डायरेक्शन में लेके जाने के लिए। तो एक टैगलाइन लिखी, टाइम फ्रेम विल रिजेक्ट टाइम फ्रेम फ्रेश लेवल, कि जो भी टाइम फ्रेम रहेगा वो खुद के लेवल को रिजेक्ट करेगा। कौन से लेवल को, फ्रेश लेवल को। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि जो डेली होगा वो डेली के लेवल को रिजेक्ट करेगा, वीकली वीकली को रिजेक्ट करेगा, मंथली मंथली को, 4 आवर को रिजेक्ट करेगा। यानी कि इसका क्या मीनिंग हुआ है वो इधर लिखा हुआ है। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो उसका मीनिंग किधर लिखा हुआ है, ये कि जब डेली का कोई भी लेवल जो हमने मार्क किया, मार्केट एक टाइम के बाद उस पर आएगा, कभी भी आए, आ जाए। फॉर एग्जांपल दिसंबर के महीने में कोई लेवल बनाया और अप्रैल में उस लेवल पे आ रहा है, और अगर वो लेवल फ्रेश है, अब फ्रेश मार्क करना मैंने आपको ऑलरेडी ऊपर बताया, तो डेली ही डेली को रिजेक्ट कर सकता है। सिंपल नोट, जब डेली कर रहा है तो उससे छोटे वाले टाइम फ्रेम तो करेंगे ही, एंड रिजेक्शन की प्रोसेस वहीं से शुरू होगी, ठीक है। यानी कि फॉर एग्जांपल आप ऐसे देख रहे हो कि बाज़ार चढ़ रहा है ऐसे ऐसे ऐसे, अब आप एक रिवर्सल पॉइंट ढूंढ रहे हो कि वो बाज़ार कहाँ से गिरेगा। तो गिरने के पीछे कहानी क्या बनेगी, गिरने के पीछे कहानी ये बनेगी कि वो एक किसी लेवल पे आएगा, मतलब ये डेली का लेवल है, और डेली की जब कैंडल उस लेवल पे जाएगी तो वो उस लेवल से रिजेक्शन लेगी, ठीक है। जैसा मैंने लिखा कि डेली को कौन रिजेक्ट करेगा, डेली। तो ये मार्केट इधर आया और इधर आने के बाद जब ये डेली कैंडल के रिस्पेक्ट में अगर देखूँ तो ये डेली लेवल है,
और इस लेवल पे जब डेली की कोई कैंडल बनेगी तो उसके अंदर रिजेक्शन आएगा। क्लियर? तो जब वहाँ पे रिजेक्शन आता है तो डेली से जो लोअर टाइम फ्रेम रहेंगे ये रिजेक्शन उनमें भी तो आएगा। सिंपल इतनी सी बात है। जब डेली नोट में मैंने क्या लिखा, नोट में लिखा कि जब डेली कर रहा है तो उससे छोटे वाले तो करेंगे ही, एंड रिजेक्शन की प्रोसेस वहीं से शुरू होगी, यानी कि ट्रेंड की जो डायरेक्शन है वो वहीं से स्टार्ट हो जाएगी। ओके, जो ट्रेंड की डायरेक्शन है वो क्या करेगी, वो वहीं से स्टार्ट हो जाएगी। अब बड़े टाइम फ्रेम की हर चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, ये नोट में लिख लें कि जो भी आपका बड़ा टाइम फ्रेम रहेगा उसकी हर चीज़ जो है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। एक सवाल बनता है मार्केट में ना, एक कंसेप्ट चलता है जिसको गैप बोलते हैं, वो ट्रेडिंग में कुछ हद तक ज़रूरी है, उसके बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। ये उस टाइप का गैप नहीं है जिस टाइप का गैप आपने सुना, ये थोड़ा सा अलग टाइप का गैप है। ओके, जैसे मैं गैप की अगर डेफिनेशन दूँ तो गैप कुछ ऐसे बनता है कि एक ये कैंडल बनी, ठीक है, दूसरी कैंडल ये बनी और तीसरी कैंडल ये बनी, तो मारने वाला गैप कैसे मार्क करेंगे, ये फर्स्ट कैंडल, ये सेकंड, ये थर्ड, वो ऐसे मार्क करते हैं कि इस कैंडल का हाई और इस कैंडल के लो को लेके एक एक एरिया मार्क करते हैं, इसको गैप बोलते हैं। ठीक है, गैप बोल लो या दूसरी लैंग्वेज में इसको FVG बोलते हैं, बट ये वो नहीं है, ये उससे बिल्कुल अलग है। ये थोड़ा सा अलग है, या किसी ने बाजार को अलग नज़र से देखा और कुछ भी नहीं है कि जब मार्केट को तोड़ कर देखेंगे तो सेम ही चीज़ मिलनी है। अगर स्मॉलर टाइम फ्रेम में अगर आप जाओगे, चीज़ों को तोड़ तोड़ के अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो आपको क्या जानने के लिए मिलेगा, आपको ये जानने के लिए मिलेगा कि कुछ भी अलग नहीं है, बस देखने वाला चीज़ों को अलग अलग नज़र से देख रहा है। मैं जो आपको समझा रहा हूँ या जो मैं आपको बता रहा हूँ ये मेरी एक अलग टाइप की नज़र है। उसका मेन रीज़न क्या है, बाज़ार को सिंपल बनाना, ये मेरा अल्टीमेट गोल है। और सिंपल चीज़ें जो होती हैं वो ऑलवेज प्रॉफिटेबल होती हैं। जब आप इन चीज़ों पे प्रैक्टिस करेंगे या इनको जानने की कोशिश करेंगे तो आपको बाज़ार की सच्चाई समझ में आएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि आपके सामने दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दिया कि गैप का क्या मीनिंग है, तो आप गैप को ऐसे समझें कि ये दिस इज़ कैंडल 1 एंड दिस इज़ कैंडल 2। तो जिस जगह पे फर्स्ट कैंडल क्लोज हुई और सेकंड कैंडल जो चल के ऊपर गई, तो फर्स्ट कैंडल की जो क्लोजिंग रहती है उस जगह को हम गैप बोलते हैं, ये हमारे लिए गैप लेवल है। ठीक है, और इसको स्मॉल टाइम फ्रेम जैसे यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पर गैप का मीनिंग क्या है, तो गैप का सिंपल सा मीनिंग क्या हुआ, गैप का मीनिंग ये है कि एक जब दो कैंडल एक दूसरे से जुड़ती हैं, तो अब सवाल अगर कोई पूछेगी कैसे जुड़ी, तो उसको जोड़ने के लिए हमने एक नाम दिया, दैट इज़ गैप। और गैप में क्या लिखेंगे, फर्स्ट जो कैंडल है इसकी क्लोजिंग। ठीक है, जो हमारी फर्स्ट कैंडल रहेगी इसकी क्लोजिंग रहेगी, तो जब बाजार ऊपर से किसी लेवल से टकरा के वापस आएगा इस क्लोजिंग पे, तो यहाँ से मार्केट के अंदर बाइंग देखने के लिए मिलेगा। सेम जब नीचे से ऊपर जा रहा है, जब रेड के रिस्पेक्ट में बात करें, जो मार्केट गिर रहा है तो फर्स्ट कैंडल की जो क्लोजिंग रहेगी दैट विल बी ए लेवल, उसको हम गैप लेवल बोलते हैं। ऊपर गया और नीचे आया, आपको इस लेवल को बड़े टाइम फ्रेम में देखना है। ठीक है, जो आपके बिग टाइम फ्रेम रहेंगे सिर्फ उसी के अंदर आपको ये चीज़ देखनी है, स्मॉल टाइम फ्रेम में ये चीज़ आपके लिए दिक्कत पैदा करेगी। अब सवाल से स्टार्ट करते हैं कि प्रोसेस स्टार्ट कैसे करें। किसी भी चीज़ को स्टार्ट करना है, हमें जानना है ट्रेंड, हमारा अल्टीमेट गोल क्या है, ट्रेंड। और ट्रेंड कभी भी लोकेशन के बिना स्टार्ट नहीं हो सकता, तो इसलिए हमने स्टार्टिंग में लोकेशन के बारे में बात करी, लेवल के बारे में बात करी कि जब तक हमारे पास लोकेशन या लेवल नहीं रहेगा प्रोसेस स्टार्ट ही नहीं होगा। तो प्रोसेस को अगर स्टार्ट करना है, प्रोसेस का मतलब क्या है, बाई या सेल करने का तरीका, बाई या सेल करने की विधि क्या है, प्रोसेस क्या है, उसी को जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो प्रोसेस स्टार्ट कैसे करें कि लेवल मार्क करो। लेवल मार्क करने के लिए जैसे मैंने एग्जांपल लिखा, अगर मंथली चार्ट है तो उस पे जो भी लेवल आप मार्क कर सकते हो अपनी स्टडी के बेस पर सारे लेवल मार्क कर लो। ठीक है, आपको कोई भी दुनिया में कंसेप्ट आता है उस कंसेप्ट के ऊपर, फॉर एग्जांपल कुछ लोग ए लेवल, वी लेवल, गैप लेवल या सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ठीक है, डिमांड, सप्लाई और आईसीटी के हिसाब से या एसएमसी के हिसाब से आप जो भी चीज़ें जानते हो उस हिसाब से आप अपने लेवल मार्क कर लो। जैसे मैं एक एग्जांपल दे के आपको समझा रहा हूँ, एग्जांपल में मैं आपको क्या समझा रहा हूँ कि आपको मंथली जो चार्ट रहेगा, मंथली स्टार्टिंग फॉर एग्जांपल है, डेली भी ले सकते हो, वीकली भी ले सकते हो, 4 आवर भी ले सकते हो, 1 आवर भी ले सकते हो, वो डिपेंड ऑन यू। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको प्रोसेस में सबसे पहली चीज़ क्या करनी है, आपको लेवल मार्क करना है। ठीक है,
जब आप उस लेवल को मार्क कर लोगे तो आप जब मार्केट उस लेवल पे आए तो आपको रिजेक्शन कैंडल की बात करूं तो रिजेक्शन कैंडल कब बनेगी, तो हमें क्या करना है, जब मार्केट फॉर एग्जांपल आपने लेवल मार्क किया, जो बाजार इस लेवल पे आया तो यहाँ पे आपको रिजेक्शन कैंडल ढूंढना है। ओके, इस लेवल पे आपको क्या ढूंढना है, रिजेक्शन कैंडल, कि वो उस लेवल से टकराए और विक मार के उस लेवल के नीचे या ऊपर से आ रहा है तो ऊपर की तरफ क्लोज कर जाए। जब कैंडल का टाइम पूरा हो जाएगा, ठीक है, तो रिजेक्शन कैंडल के बारे में मैंने क्या लिखा कि रिजेक्शन कैंडल की अगर बात करूं तो रिजेक्शन कैंडल कब बनेगी, जब उसका टाइम पूरा हो जाएगा। ये नोट है, फॉर एग्जांपल ऐसे लगा लो कि ये एक लेवल है मान लो वीकली का, और बाजार जो है वो वीकली कैंडल धीरे धीरे बन रही है, फॉर एग्जांपल उसको बनने में भी 2 डेज पेंडिंग है, 2 दिन बचे हुए और उसने ऐसे कर लिया, और आज मान लो हमारा है थर्सडे या वेडनेसडे लगा लो, तो बुधवार को बाजार जो है ऐसे क्लोज हो गया, तो क्या हमारी वीकली कैंडल क्लोज होगी, नहीं, अभी उसमें 2 दिन पेंडिंग है, ये 2 दिन के बाद बंद होगी। 2 दिन के बाद फैसला होगा कि इस लेवल से वीक के लेवल से वीक की कैंडल ने रिजेक्शन लिया या नहीं लिया। क्लियर है? आई होप ये चीज़ आपको समझ आ रही होगी कि जिस टाइम फ्रेम की बात करें, डेली की बात कर रहे हैं तो डेली, वीकली की बात कर रहे हैं तो वीकली, मंथली की बात कर रहे हैं तो मंथली, ठीक है, डेली की बात करें तो डेली, वीकली की बात करें तो वीकली, और मंथली की बात करें तो मंथली, 4 आवर की बात करें तो 4 आवर, तो वही टाइम फ्रेम हो, उसी टाइम की कैंडल रहे और उसी टाइम का लेवल रहे, और लेवल आपका कोई भी हो सकता है, जो भी जिस तरीके से आप लेवल मार्क कर सको। तो हमें सबसे पहले क्या देखना है, हमें सबसे पहले लेवल मार्क करना है, लेवल या लोकेशन बोल लो, उस लोकेशन पे उसी टाइम फ्रेम, जिस टाइम फ्रेम का वो लोकेशन है, जिस टाइम फ्रेम का वो लेवल है, बाजार उस पे आए और उस जगह पे आने के बाद, उस लेवल पे आने के बाद, उसी टाइम फ्रेम की कैंडल जिस टाइम फ्रेम का वो लेवल है वो उसको रिजेक्ट करे। वो जैसे ही उसको रिजेक्ट करेगा, आपको यहाँ पे एक नोट में एक चीज़ लिख लेनी है कि उस कैंडल का टाइम पूरा हो चुका हो। ऐसा ना हो जैसे मैंने एग्जांपल से आपको बताया कि वीक की कैंडल आपकी फ्राइडे को कंप्लीट होती है और आप वेडनेसडे को ही ये मान बैठो कि इस कैंडल ने उस लेवल को रिजेक्ट कर दिया। उसको कंप्लीट होने दें और सारा खेल जो है ट्रेंड डिसाइड करने का वो उस रिजेक्शन के बाद स्टार्ट होगा। क्लियर? तो हम ये जैसे सामने लिखा हुआ है, तो हम ये बोल सकते हैं कि मार्केट की एक प्रोसेस जब स्टार्ट होगी जब कैंडल किसी भी लेवल पे रिजेक्ट करके क्लोज हो चुकी होगी। समझ रहे हो? ये कभी कभी साथ के साथ भी हो जाता है एंड कभी कभी ये टाइम भी ले लेता है। ओके, आगे बात करेंगे इसके बारे में। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ एक एग्जांपल देके समझाया है। फॉर एग्जांपल ये वीकली का एक लेवल है, ये सॉरी मंथली का चार्ट लिया और ये मंथली का कोई लेवल है। ये कौन सा लेवल है? जिस जगह पे वो कैंडल जुड़ रही, फर्स्ट कैंडल की क्लोज। अब ऐसा मान के चल रहे हैं कि इस लेवल पे बाजार आएगा, तो ये नेक्स्ट केस में मैंने क्या दिखाया कि मंथ की जो कैंडल है, ये थर्ड कैंडल इस लेवल पे आई और इस लेवल पे 1 महीना पूरा बिताने के बाद ये कैंडल रिजेक्शन लेके अपर साइड में ये क्लोज कर गई। दिख रही है आपको? तो रूल क्या बना कि बाजार अब यहाँ से बाई देगा। क्या देगा? यहाँ से बाई देगा। ओके, अब वो बाई देगा तो बाई की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या लिखा कि जब रिजेक्शन कन्फर्म हो जाए, होगी कन्फर्म, तो शिफ्ट हो जाओ वीकली एंड वीकली में ढूंढो कि रिजेक्शन किस कैंडल में हुआ है। ओके, मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूँ यहाँ पे। और मैंने क्या लिखा, हो सकता है वीकली पे रिजेक्शन ना हुआ हो तो उसमें ब्रेकआउट हो गया है, उसके बारे में आगे बात करेंगे। पहले इसको समझो। मंथली का एक लेवल था, मंथली का लेवल हमने मार्क किया फर्स्ट केस में। सेकंड केस में मंथली की कैंडल उस लेवल पे आई और उसने रिजेक्शन दिया। अब हम क्या करेंगे, लोअर एक टाइम फ्रेम नीचे शिफ्ट करेंगे। ठीक है, अब जब हम एक टाइम फ्रेम नीचे शिफ्ट करेंगे तो शिफ्ट करने के बाद हमने उधर क्या देखना है, हमें ये देखना है कि बाजार, फॉर एग्जांपल हमने मंथली का लेवल मार्क किया था, मंथली का रिजेक्शन, अब हमें शिफ्ट करना है इससे छोटे वाले टाइम फ्रेम में, वीकली में हमने शिफ्ट किया। तो वीकली की, जैसा मैंने ये 2 डायग्राम बनाए हुए, ये वीकली कैंडल के हैं। जब आप वीकली में शिफ्ट करोगे तो आपको क्या दिखाई देगा, आपको ये दिखाई देगा कि ये जो लेवल है ये मंथली का है और ये कैंडल क्या है, वीकली की, सिंपल। अब वीकली की कैंडल में 2 सिनेरियो मिल सकते हैं। एक केस में आपको क्या मिल सकता है कि वो कैंडल उस लेवल के नीचे क्लोज कर जाए और दूसरा वो विक मार के उसके ऊपर क्लोज कर जाए। ये बाई का लेवल है। किसका लेवल है? बाई का। अब क्लियर होगा आपको। वीकली टाइम फ्रेम में मे बी वो उसके नीचे क्लोज कर चुका है एक केस, या दूसरा केस वो विक मार के और उसके ऊपर क्लोज कर चुका है। ये केस नंबर 2 बना। दोनों केस से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता,
क्योंकि मंथली में जो रिजेक्शन था, मंथली जो चार्ट था उसमें आपका रिजेक्शन कन्फर्म हो चुका है। वीकली उसको कन्फर्म ना भी करे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम उस बारे में पहले ही एडवांस में बात कर चुके हैं कि हमारा डेली के लेवल को डेली रिजेक्ट करे, वीकली के लेवल को वीकली रिजेक्ट करे, मंथली के लेवल को मंथली रिजेक्ट करे। अगर मंथली के लेवल को मंथली ने रिजेक्ट कर दिया, अगर वीकली या डेली उसको रिजेक्ट नहीं भी कर रहे हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, वो एक टाइम के बाद उसको रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि वो अपने लेवल को वो खुद रिजेक्ट करके बैठा है। वो मना कर रहा है कि मैं अपने लेवल से खुद नीचे नहीं जाना चाहता, तो वो उस लेवल से नीचे या ऊपर कैसे जा पाएंगे। क्लियर है? थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो जब हमने आगे देखा तो हमें यहाँ पे दो केस मिले, सिनेरियो सेम, मैं फिर से रिपीट करता हूँ। टाइम फ्रेम, सेम टाइम फ्रेम अपने लेवल को रिजेक्ट करे, उसी के बेस पे हमारा ट्रेंड डिसाइड होगा। ट्रेंड डिसाइड करने के और भी बहुत तरीके हैं, वो कच्चे पक्के हैं, ये 100% काम करता है। ठीक है, तो जब उस लेवल पे, फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ और सिंपल करते हैं कि डेली का कोई लेवल बना, डेली की कैंडल उस लेवल पे आए और रिजेक्ट कर जाए। जब डेली की कैंडल खुद अपने लेवल को रिजेक्ट कर रही है तो क्या 4 आवर उसको ऊपर लेके जाएगा? नहीं लेके जाएगा। क्या नीचे लेके जाएगा? नहीं लेके जाएगा। डेली जिस डायरेक्शन में रिजेक्ट कर रहा है वो उसी डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेगा। सिंपल। हमें अपने ट्रेंड को बनाने के लिए एक प्रोसेस को फॉलो करना है। तो हमने जैसे एग्जांपल से यहाँ समझ रहे हैं, जो स्क्रीन पे दिख रहा है आपको, कि हमने मंथली जो टाइम फ्रेम है उसका एक लेवल मार्क किया, मंथली के लेवल पे मंथली की कैंडल आई और उस मंथली की कैंडल ने उस लेवल को रिजेक्ट कर दिया। जैसे हमने यहाँ पे रिजेक्शन कराया बाई की डायरेक्शन में, सेम सेल की डायरेक्शन में होगा। अगर मंथली रिजेक्ट कर रहा है कि मैं इस लेवल से नीचे नहीं जाना चाहता, तो जब हम मार्केट को चेंज करके इससे छोटे टाइम फ्रेम में देखने की कोशिश करेंगे, आइदर हम वीकली में करें या डेली में करें या 4 आवर में करें, हम किसी में भी करें, लेकिन बेस्ट क्या रहेगा, जिस टाइम फ्रेम के अंदर आप रिजेक्शन करा रहे हो उससे 1 टाइम फ्रेम या 2 टाइम फ्रेम नीचे जाके देखोगे तो बेस्ट मिलेगा। क्लियर? अब जब नीचे जाके देखोगे तो वहाँ पे आपको 2 ही सिनेरियो बने हुए दिखेंगे, उसके बाहर आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। वो क्या है कि या तो केस जैसे मैंने यहाँ बनाया केस 1 कि वो उस लेवल के नीचे क्लोज कर चुका है, मंथली के लेवल के नीचे वीकली ने क्लोज कर दिया, या वो उसको रिजेक्ट करेगा। इन दोनों चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जैसा यहाँ लिखा हुआ है मंथली में रिजेक्शन कन्फर्म हो चुका है, तो हमें सिर्फ और सिर्फ टच से मतलब है, चाहे वो कोई सी भी कैंडल हो जिसने उस लेवल को टच किया हो, बस ख़त्म बात हमारे लिए। उसके अलावा मैंने क्या लिखा, और इसमें टाइम भी लग सकता है। जैसे यहाँ पे मैंने क्या लिखा, ये लाइन देखो कि ये चीज़ साथ के साथ भी हो सकती है और इसमें टाइम भी लग सकता है। फॉर एग्जांपल ये पहला महीना, ये दूसरा महीना, ये तीसरे महीने में ये घटना घटी, हो सकता है ये 5वें में घटे, 6ठे में घटे, या 10 महीने के बाद मार्केट उस लेवल पे आए। कभी भी आए वो लेवल वैसे ही काम करने वाला है। तो यहाँ मैंने क्या लिखा कि इसमें टाइम भी लग सकता है, अगर 5वां महीने में भी हो सकता है, 6ठे में भी हो सकता है उस लेवल पे बाजार आने में। तो बाजार उस लेवल पे आए, रिजेक्ट करे, कैंडल की क्लोजिंग के बाद सब कुछ कन्फर्म होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। नोट में मैंने एक चीज़ लिखी, रिजेक्शन बस इस बात को बता रहा है कि मार्केट यहाँ से घूमना चाह रहा है। ठीक है, रिजेक्शन जो आपको दिखा वो सिर्फ इस बात को बता रहा है कि चाहता है, घूमेगा या नहीं घूमेगा इसके लिए कंफर्मेशन लेनी पड़ेगी, उसी के बारे में हम बात करते हैं। नंबर 2, केस 2 ही बनते हैं ऑलवेज। ठीक है, या तो रिजेक्शन होगा या ब्रेकआउट होगा। दुनिया का कोई भी कंसेप्ट पे अगर आप काम करो, जब आप एक लंबे टाइम तक उन चीज़ों को स्टडी करोगे, जान लोगे, और जानने के बाद जब उन चीज़ों पे आप धीरे धीरे आगे बढ़ोगे तो आपको क्या दिखाई देगा, क्या समझ में आएगा कि यहाँ पे बस 2 ही चीज़ हो रही है, या तो कोई लेवल मार्केट तोड़ रहा है या वो नहीं तोड़ रहा है। अगर वो तोड़ रहा है तो उसको ब्रेकआउट बोलते हैं, अगर वो नहीं तोड़ रहा है तो उसको रिजेक्शन बोल रहे हैं। बस इसके अलावा और कोई दूसरी चीज़ मिलेगी नहीं, चाहे आप दुनिया के किसी भी कंसेप्ट पे काम करते हो। अब मैंने एक सवाल बनाया, अब आगे क्या करना है। तो हमने प्रोसेस के अधीन ये जाना, ये समझा कि मंथली का जो फ्रेश लेवल जो है वो मार्क हो गया, मंथली ने अपने फ्रेश लेवल पे रिजेक्शन कर दिया, वीकली में, ठीक है, मंथली का लेवल, मंथली का रिजेक्शन, 2 चीज़ें कंफर्म। अब हमें आना वीकली में, वीकली में जाकर वो जगह ढूंढ ली जहाँ वीक की कैंडल ने उस लेवल को सिर्फ और सिर्फ क्या किया है, टच। चाहे वो वीक मारे, चाहे उसके ऊपर नीचे क्लोज करे, हमें उस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें सिर्फ क्या देखना है कि वीकली टाइम फ्रेम की कैंडल ने सिर्फ उस लेवल को टच किया, ये वो लेवल था हमारा। थोड़ा और आगे चलते हैं।
तो जब मैं यहाँ पे आपको अगर दिखाऊं तो आपको यहाँ पे क्या दिखाई देगा, ध्यान से देखना। यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि ये मंथली था, मंथली का ये लेवल था, इस लेवल, ये लेवल बाजार में कैंडल 1 कैंडल 2, इस कैंडल की क्लोजिंग पे ये लेवल बना, बाजार इस लेवल पे आना चाहता है। थर्ड महीने में, चौथे महीने में, 5वें में, 10वें में कभी भी इस लेवल पे आ गया। आने के बाद उस कैंडल ने उसको रिजेक्शन दिया, रिजेक्शन कन्फर्म, पहली बात कन्फर्म, दूसरी कन्फर्म, शिफ्ट। उसके बाद हमने क्या किया, इसको शिफ्ट किया कौन से टाइम फ्रेम में, वीकली में। जब हम वीकली में आएंगे तो हमें दो ही प्रकार की कैंडल देखने को मिलेंगी। फर्स्ट कैंडल कौन सी, दिस वन, सेकंड वन इज दिस वन, ये एक या दो, या तो वो उस लेवल को तोड़ चुका होगा या उस पर रिजेक्शन ले चुका होगा, हमें उस बात से कोई मतलब नहीं। अब हम इस कैंडल, जो भी हमें कैंडल वहाँ पे देखने के लिए मिले, उस कैंडल के लेफ्ट हैंड पे हमें एक हाई देखना है, इधर कोई भी लेवल देखना है। ये जो लेवल रहेगा, जब तक मार्केट इस लेवल को ब्रेक नहीं करती, फॉर एग्जांपल अब मार्केट ऊपर जाना चाहता है, रिजेक्शन, जैसे मैंने ऊपर लिखा कि रिजेक्शन जो है वो सिर्फ और सिर्फ इसी बात को डिफाइन करता है कि मार्केट इस लेवल पे घूमना चाहता है, घूमेगा या नहीं घूमेगा उसके बारे में आगे बात करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या दिखाई दिया, यहाँ पे हमें ये दिखा कि ये लेवल है, इस लेवल पे मंथली का ये लेवल था, मंथली की कैंडल ने रिजेक्शन दे दिया, हमारा कन्फर्मेशन डन। अब हमें एक टाइम फ्रेम नीचे शिफ्ट हुए, वीकली में हमने देखा कि हाँ, वीकली ने उस कैंडल, उस जगह को टच कर दिया है, ठीक है। जब उस लेवल को उसने टच कर दिया है तो अब हमें चेक करना है कि जहाँ पे बाजार खड़ा है उसके लेफ्ट हैंड पे इधर इस साइड कोई लेवल जो मार्केट ने बना रखा हो। जब तक वो लेवल नहीं टूटता तो बाजार के अंदर ये सब जो हो रहा है, ये सब इंटरनल खेल हो रहा है। ये जो खेल चल रहा है यहाँ पे, ये सब इंटरनल खेल है, इसका कोई मीनिंग नहीं बनता। जब बाजार इस लेवल के ऊपर क्लोज कर जाए कोई भी सिंगल कैंडल, तो हमारा ट्रेंड चेंज हो जाएगा, ठीक है। हमारा ट्रेंड क्या हो गया, चेंज। मैं कोई भी टेक्निकल बात आपको नहीं बता रहा हूँ, सिंपल लेवल मार्क करना है, जिस टाइम फ्रेम का लेवल है उसी टाइम फ्रेम की कैंडल उस लेवल पे लेके आनी है। जब वो कैंडल उस टाइम फ्रेम के ऊपर आ जाएगी तो आपको क्या करना है, सिर्फ उसी टाइम फ्रेम के अंदर आपको रिजेक्शन देखना है, उससे एक टाइम फ्रेम नीचे जाना है, उस नीचे वाले टाइम फ्रेम में सिर्फ आपको ये देखना है कि किस कैंडल ने उस जगह को टच किया। जिस जगह को टच किया, अगर आप बाई चाहते हो तो बाई साइड में कोई भी हाई तोड़वा लो, अगर सेल जाना चाहते हो तो सेल साइड में कोई सेल का लेवल तोड़वा लो बस, या कोई लो तोड़वा लो। तो चीज़ें इसी प्रकार से आपकी काम करती रहेंगी। अब आगे क्या लिखा कि मंथली ने मंथली के कैंडल के लेवल को रिजेक्ट कर दिया है, ठीक है। अब वीकली के लेवल को मार्क कर लिया, और वीकली के लेवल को हमने मार्क करने के बाद जो भी तुरंत आपको लेवल, उसको इमीडिएट लेवल बोल दिया, ठीक है। को सपोर्ट बोल दो, रेजिस्टेंस बोल दो, डिमांड बोल दो, सप्लाई बोल दो, पीओआई बोल दो, मार्केट उसको ब्रेक कर दे, ठीक है। जैसे ही मार्केट उसको ब्रेक करे, उससे पहले मार्केट को जो भी करती है वो सब टाइम पास है, या उसको इंटरनल स्ट्रक्चर बोलते हैं, जो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। अगर आप एसएमसी या फलानी चीज़ों पे काम करते हो तो कंसेप्ट वही है, बट उसमें आपको वो ट्रेंड नहीं बताता, मैं इसके अंदर आपको ट्रेंड भी ऐड करके बता रहा हूँ। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। जिस लेवल को मैं इमीडिएट लेवल बोल रहा हूँ उसको कोई बॉस बोलता है, कोई चोक बोलता है, कोई हाई बोलता है, चीज़ वही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नाम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, प्रोसेस जो है वो आपकी सेम है। आई होप ये चीज़ क्लियर है, कि जो आपका डाउट बनेगा कि ये इस चीज़ को तो ये बोलते हैं, मैं ऑलरेडी वो चीज़ आपको बता रहा हूँ कि वो चीज़ यही है, लेकिन बॉस होने से या चोक होने से या ये होने से आपकी मार्केट में डायरेक्शन डिसाइड नहीं होती। आपकी डायरेक्शन कब डिसाइड होगी, आपकी डायरेक्शन जब डिसाइड होगी जब मार्केट उस डायरेक्शन में उसको लेके जाना चाहेगा। क्लियर। अब हमारा फोकस है ओनली एक्सटर्नल पार्ट पे। तो ये जो हाई कटेगा, ये वाला, ये वाला, तो इसको नाम दिया गया एक्सटर्नल, दिस इज एक्सटर्नल। आगे बढ़ते हैं कि पूरा हुआ क्या है। हमें बस ये समझा कि ऊपर जो भी हमने पढ़ा, जो भी हम ऊपर जानने की, समझने की कोशिश कर रहे थे, वो एक्चुअल में है क्या। तो एक्चुअल में वो सीन वही बना, लास्ट में हम कंप्लीट कंक्लूड करके इस जगह पे आ चुके हैं। और ये वीकली चार्ट है, और वीकली चार्ट में ये मंथली का लेवल है, और वीक की कैंडल ने मंथली के लेवल को टच कर दिया। अब हमने ये जो हाई है, ये हमारा एक्सटर्नल स्ट्रक्चर या कोई लेवल बना, तो इस लेवल के ऊपर ये हमारा कैंडल ने क्लोज कर दिया। जैसे कैंडल क्लोज करेगा इसको ब्रेकआउट बोल देंगे कि ये हमारा लेवल ब्रेकआउट हो गया। हमें किसी बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो जस्ट उसके ऊपर क्लोज कर दे, ठीक है। अब इन कैंडल्स के बारे में क्या लिखा, इन कैंडल्स के बारे में लिखा ये कैंडल कैसी भी बन सकती हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
रिजेक्शन, ठीक है, रिजेक्शन वाले ने कंफर्म कर दिया है कि बाज़ार जो है वो ऊपर जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? मंथली हमारा बुलिश में था, मंथली ने ही ऊपर की डायरेक्शन में रिजेक्ट कर दिया है। वीकली उसको कंफर्मेशन दे रहा है कि मार्केट वांट्स टू मूव इन बुलिश डायरेक्शन। तो अब हमें क्या करना है, जस्ट उसने बोला है अभी एंट्री नहीं हुई, और एंट्री होने का प्रोसेस मैं आपको बता चुका हूँ। जब ये हमारा हाई कटेगा, ये लेवल कटेगा, ठीक है, इस साइड में जो भी आपको इमीडिएट लेवल दिखाई दे, जैसे ही वो ब्रेक हो, जैसे ही ब्रेक का मतलब आपका ब्रेकआउट कैंडल, जैसे ही वो ब्रेकआउट होगा आपकी बाई साइड में एंट्री। एंट्री के अलग क्राइटेरिया रहेंगे, उस बारे में हम बाद में बात करने वाले हैं। लास्ट में मैंने एक सवाल लिखा, हम किस सेटअप की बात कर रहे हैं? हम कन्फर्मेशन की बात कर रहे हैं, सॉरी कंटिन्यूएशन की बात कर रहे हैं या रिवर्सल की? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि लोग मार्केट में कंटिन्यूएशन और रिवर्सल के बारे में जान ही नहीं पाते, या जान पाते हैं तो कंप्लीट नहीं जान पाते। हम उसको कंप्लीटली जानने की भी कोशिश कर रहे हैं। तो आप देख रहे हो हम अल्टीमेटली कितनी सारी चीज़ों को जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं कि सबसे ज़रूरी चीज़ क्या थी। अगर वो ज़रूरी चीज़ है तो हम उस पर बाई या सेल करेंगे। अब बाई सेल तो कर लिया, अब डायरेक्शन कैसे डिसाइड करें? तो हमने डायरेक्शन डिसाइड करने के लिए भी एक प्रोसेस बनाया कि हमें मंथली का, वीकली का, डेली का, 4 आवर का, 1 आवर का, आप कैसे भी कर सकते हो, प्रोसेस नहीं बदलने वाली। मैं थोड़ा बड़ा लेके आपको बता रहा हूँ ताकि आप स्मॉल में तो आप काम करते ही हो ना, तो कोई ऐसा भी तो हो जो आपको बड़े टाइम फ्रेम के बारे में समझाए, बताए। तो हम किस सेटअप के बारे में बात कर रहे हैं? तो सेटअप दो ही बनते हैं, आइदर कंटिन्यूएशन और आइदर रिवर्सल, ठीक है। फॉर एग्जांपल ऐसे समझो, मैं अगर डिटेल में समझाऊँ, ये एक लेवल है, इस लेवल से बाज़ार फॉल करना चाहता है, बट अगर मैं ऐसे कहूँ कि बाज़ार जो है वो और कंटिन्यू करना चाहता है, तो क्या? तो मैं दोनों चीज़ों के बारे में बात कर रहा हूँ कि बाज़ार अगर इस लेवल की बात करना चाह रहा हूँ कि अगर वो इस लेवल से यहाँ से रिजेक्शन देगा तो ही हम डाउन साइड के लिए प्लान करेंगे। अगर वो रिजेक्शन नहीं देता, वो अप साइड जाना चाहता है, तो हम बाई वाले सेटअप की प्लान करेंगे कि ये हमारा लेवल था, बाज़ार ने इस लेवल को ऐसे आने की बजाय उसको ऊपर की तरफ तोड़ दिया। अब जब ये तोड़ा तो ये हमारा लेवल बन गया फ्यूचर के लिए। ये जैसे मैंने एग्जांपल में बताया, ये मंथली का लेवल था, मंथली की कैंडल इसको तोड़ के ऊपर चली गई या बना के चली गई। बाज़ार कभी ना कभी इस पे आएगा, जब इस पे आएगा और वो रिजेक्शन ले, तो अगर बाज़ार ऐसे कंटिन्यू करना चाहता है तो कंटिन्यू, बाज़ार अगर इस लेवल, ये पास्ट में बना हुआ है, इस लेवल पे ऐसे करना चाहता है तो वो भी बेस्ट। तो हम दोनों सेटअप के बारे में बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे रिवर्सल के बारे में भी और कंटिन्यूएशन के बारे में। दोनों के लिए तरीका यही रहेगा या हमेशा यही रहता है, जो रिजेक्ट करता है टारगेट भी उसी का होगा या होता है। अब पॉइंट समझो, फिर से नई बात निकल के आई। नई बात क्या निकल के आई? जैसे मैंने यहाँ पे डायग्राम बना के दिखाया कि ये मंथली का लेवल है और मंथली की कैंडल अगर उसको रिजेक्ट कर देती है तो जो टारगेट बनेगा मार्केट में, जो टारगेट बनेगा वो मंथली का ही बनेगा। तो आप देख रहे हो आपको कितनी सारी चीज़ें, मैं सिर्फ एक चीज़ नहीं बता रहा हूँ, दैट इज़ एंट्री। लेकिन अगर आप देखोगे, एंट्री करने का तरीका मैं आपको बता चुका हूँ, पर एंट्री कहाँ करनी है अभी उस बारे में बात नहीं हुई है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, मंथली का लेवल था, कंटिन्यूएशन, रिवर्सल, दोनों चीज़ के इसमें आप काम कर सकते हो। आप देख रहे हो दुनिया में जितने भी टाइप से काम हो रहे हैं, हर टाइप की चीज़ यहाँ पे इंक्लूड हो रही है। मंथली का लेवल है, मंथली के लेवल पे बाज़ार ने आया, आने के बाद मंथली की कैंडल ने रिजेक्ट किया, एक टाइम फ्रेम डाउन गए। वीकली के अंदर हमने देखा उस लेवल को वीक की कैंडल टच करे, उसके लेफ्ट एंड में अप साइड हमें देखना है, कोई लेवल बना हो इमीडिएट लेवल, बाज़ार उसको क्लोज कर दे ऊपर की तरफ। जैसे ही वो क्लोज करेगा हमारे सारे सेटअप अप साइड के लिए डिसाइड हो जाएंगे, ठीक है। कंटिन्यूशन या रिवर्सल, कंटिन्यू भी काम कर सकते हो, रिवर्सली भी काम कर सकते हो। वो जो लेवल रहेगा आप उसको बॉस बोल लो, चोक बोल लो, हाई बोल लो, जो आपको बोलना है आप वो बोल सकते हो, ठीक है। मैंने आपको सारा सेटअप यहाँ पे बताया कि हम किस सेटअप की बात कर रहे हैं। तो कंटिन्यूएशन और रिवर्सल दोनों टाइप के सेटअप की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। दोनों के लिए तरीका जो है वो मेरा सेम रहेगा, जो रिजेक्ट करता है टारगेट भी उसी का होता है, ऑलवेज यही रूल है। तो बीच का क्या? अब सवाल ये बनेगा कि जैसे ये वीक मंथ का एक लेवल है और ये मंथ की एक कैंडल थी और मंथ की कैंडल ने इसको अप साइड में रिजेक्ट कर दिया, तो अब हमारे टारगेट क्या निकलेंगे? कोई मंथ का लेवल, बीच का क्या? तो बीच का क्या? बीच वाले जो हैं फॉर एग्जांपल जो वीक के लेवल रहेंगे, डेली के रहेंगे, 4 आवर के रहेंगे, 1 आवर के रहेंगे, वो हमारे हर्डल का काम करेंगे। किसका काम करेंगे? हर्डल का, रोड ब्लॉक का काम करेंगे, रोकने का काम करेंगे टेम्परेरी बेसिस पे, ताकि मार्केट के अंदर इंटरनल खेल किया जा सके। होता है ना, मार्केट ऐसे 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 करके चलता है,
इसको देखोगे तो इसमें ऐसे ऐसे करके चलेगा, इसको डाउन साइड को देखोगे तो ऐसे मिलेगा, ऐसे ऐसे करके मिलेगा, कभी हो सकता है ऐसे करके मिले, यहाँ पे रेंज बना ले, तो वो चीज़ें वैसे ही चलती रहेंगी। तो मार्केट में आप सिंपल लैंग्वेज में इसको एक नाम और दे सकते हो कि मार्केट में फ्यूल भरा जा सके उसी, या आप ये भी बोल सकते हो कि रियल डायरेक्शन में घुमाने के लिए उसमें ऑर्डर भरे जा सके, ऑर्डर डाले जा सके, या डायरेक्शन पलटने के लिए भी प्रोसेस सारा सेम है। ठीक है। रूल क्या है? रूल ये है कि मार्क एक नोट है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट नोट है। जो लोग टारगेट डिसाइड करना नहीं जानते, मैं टारगेट डिसाइड करने का प्रोसेस बता रहा हूँ। मार्केट हैज़ अ टेंडेंसी टू मूव फ्रॉम फ्रेश लेवल टू फ्रेश, एफ टू एफ। ठीक है, फ्रेश टू फ्रेश लेवल तक जाने की टेंडेंसी रखते हैं। तो मैं शुरू से एक बार रिवीजन करा देता हूँ कि हमने कहाँ से स्टार्ट किया और हमने क्या क्या चीज़ें जानने की कोशिश करी। ठीक है, हमने ब्रेकआउट, फेकआउट, रियल ब्रेकआउट, कौन कौन से कंसेप्ट मार्केट में हैं, क्यों काम करें क्यों ना करें, क्यों आप फेल होते हो। बात ज़्यादा चीज़ों को जानने की है ही नहीं, आप प्रोसेस को समझो कि जिस चीज़ में आप काम करना चाहते हो वो एक्चुअल में है क्या चीज़, वो काम कैसे करती है, आपको यही तो जानना है, यही तो समझना है। पहला रूल, मैं खरीदना चाहता हूँ या मैं बेचना चाहता हूँ, क्लियर। अकाउंट ओपन कर लिया, पैसे डाल दिए अकाउंट में, अब मेरा नेक्स्ट प्रोसेस क्या है? आई वॉन्ट टू बी ए बायर और आई वॉन्ट टू बी ए सेलर। अब मैं कहाँ से बाई करूँ या कहाँ से सेल करूँ? अब बाई सेल आप कहीं पे भी ठोक देते हो, लेकिन जब तक आप प्रॉपर लेवल या लोकेशन पे बाई या सेल नहीं करोगे आप सक्सेसफुल नहीं होने वाले। तो सबसे पहले मैंने शुरुआत उसी चीज़ से की कि वो कौन सी जगह है या उस चीज़ को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं लेवल लोकेशन POI। कोई ऑर्डर ब्लॉक, कोई कुछ बोल देगा, कोई कुछ बोलेगा, कुछ भी बोला जा सकता है, बोलने से कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता, चीज़ वही है। अल्टीमेट क्या है? आप किसी कैंडल को कोई रंग, रूप, नाम कुछ ना कुछ दे रहे हो। तो सबसे पहले हमारा लेवल डिसाइड होगा, उस लेवल पे हम मार्केट को खरीदेंगे या बेचेंगे। खरीदने और बेचने के बाद आपको दूसरा टारगेट पॉइंट ये रहेगा कि मेरा स्टॉप लॉस किधर है। ठीक है, मान लो आपकी डायरेक्शन ही ख़राब है तो स्टॉप लॉस क्या करेगा? स्टॉप लॉस तो जाने वाला है। ठीक है, तो दूसरी चीज़ आपकी ये निकल के आई कि भाई जो बाज़ार है उसके अंदर अगर आपने मार्केट को बाई कर लिया तो आपका SL आपने लगा दिया, आप कॉन्फिडेंट हो गया इधर मेरा SL जाएगा या टारगेट आएगा। बट अगर डायरेक्शन ही रॉन्ग है, एंट्री ही गलत है, बाई की जगह पे सेल कर दिया और सेल की जगह पे अगर आप बाई कर बैठे, तो आपको क्या लगता है, क्या मार्केट आपको टारगेट देगा? नहीं। तो आप जो कॉन्फिडेंस के साथ बात बोल रहे हो कि आइदर SL और आइदर टारगेट, उसका कोई मीनिंग थोड़ी बनने वाला है। ऐसे तो कॉन्फिडेंटली खुद को मारते रहो। कुछ लोग अज्ञानतावश खुद को ख़त्म कर देते हैं, कुछ कन्फ्यूजन में खुद को ख़त्म कर देते हैं, कुछ नेगेटिव कॉन्फिडेंस के अंदर मार मार देते हैं खुद को। वही चीज़, वही वही पॉइंट मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सबसे पहले लेवल लोकेशन POI जो भी है आप उसको नाम दो, वो डिसाइड होगा। वो डिसाइड होने के बाद आप उस जगह पे बाई या सेल करोगे। बाई या सेल करने के तुरंत बाद आपको डिसाइड होगा कि बाज़ार जाएगा किधर। तो आप उसको, उस चीज़ को समझने का प्रोसेस मैंने आपको बताया। समझने का प्रोसेस बस सिंपल है, आपको बड़ा टाइम फ्रेम लेना है, डेली ले लो, वीकली। बात मैं बड़ा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि कंट्रोल जो है वो बड़े के हाथ में रहता है हमेशा। जैसे घर में होता है ना, हमारे माता पिता, दादा दादी या जो भी हैं, परिवार का कंट्रोल उनके हाथ में रहे बेटर रहता है, क्योंकि हम चीज़ों का कंट्रोल लेंगे, वी डोंट नो अबाउट द थिंग्स, वो कैसे काम करती है, उनके प्लस माइनस क्या है, वो उस जोन से, उस दौर से गुजर चुके हैं। तो ऐसे ही मार्केट में है। तो डेली, वीकली, मंथली, 4 आवर ये हाई टाइम फ्रेम में इंक्लूड होते हैं। इससे बड़े भी ले सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इन लेवल्स के इनके अंदर आपको क्या करना है? लेवल लोकेशन मार्क करनी है, कर ली। नेक्स्ट पॉइंट आपको ये करना है कि बाज़ार उस लेवल पे आ गया। अब आने के बाद आपको ये देखना है कि जिस टाइम फ्रेम का लेवल है उसी टाइम फ्रेम की कैंडल उस लेवल को रिजेक्ट कर दी। एक टाइम फ्रेम डाउन आ जाओ। जब एक टाइम फ्रेम डाउन आओगे, डाउन आने के बाद में आपको क्या करना है? बस ये देखना है कि इस टाइम फ्रेम ने उस लेवल को किस जगह पे टच किया है। टच कर लिया, टच करने के बाद उसके इमीडिएट लेफ्ट या इमीडिएट अप या डाउन साइड में देखना। अगर बाई के लिए देख रहे हो तो उस लेवल पे आए और उसके ऊपर की तरफ देखोगे, ऊपर में कोई भी इमीडिएट लेवल ब्रेक कर दे, यानी कि मार्केट उसके ऊपर क्लोज कर दे, जिसको आप हाई बोलते हो, बॉस बोलते हो, चोक बोलते हो। क्लोज कर दिया। क्लोज करने के बाद अब आपकी सारी एंट्री अप साइड की रहेंगी। सेम डाउन साइड के लिए कि नीचे से आया, उस लेवल पे टकराया, रिजेक्शन दिया। रिजेक्शन देने के बाद उसी टाइम फ्रेम ने नीचे किसी भी लो को, बॉस को, चौक को, या कुछ भी बकवास नाम अगर आप दे सकें इससे भी बेटर, तो उस लेवल के नीचे आप ब्रेकआउट करा दो, क्लोज करा दो। ठीक है, जैसे ही वो क्लोज करेगा अब लोग बोलेंगे फेक आउट होता है, ब्रेकआउट होता है, ये होता है, बकवास है सब, कुछ भी नहीं होता।
जो होता है बस वही होता है, एक्स्ट्रा नाम देने का कोई मीनिंग नहीं बनता, दैट इज़ टोटली मीनिंगलेस। तो उस लेवल पे आपको टूटने के बाद अपनी सारी ट्रेड सेल के लिए प्लान करनी है। अब सवाल ये उठेगा कि जी मंथली के अगर लेवल पे रिजेक्शन हुआ तो टारगेट क्या बनेगा? तो मार्केट की एक टेंडेंसी होती है कि अगर वो मंथली के लेवल को रिजेक्ट कर रही है तो मंथली के लेवल तक ही जाएगी। अगर वो डेली के लेवल को रिजेक्ट कर रही है वो डेली तक ही जाएगी। 4 आवर को रिजेक्ट कर रही है 4 आवर तक जाएगी। 1 आवर को रिजेक्ट कर रही है तो 1 आवर तक जाएगी। एक साल के लेवल को अगर मार्केट एक साल की कैंडल रिजेक्ट कर रही है तो वो 1 ईयर के लेवल तक ही जाएगी। ये रूल है मार्केट का। बीच का क्या? मान लो फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने एग्जांपल में यहाँ पे आपको बताया कि जो बाज़ार है वो आपके साथ कैसे खेलने या गड़बड़ करने की कोशिश करता है, तो उसका सिंपल सा मीनिंग यही है कि बीच वाले जो लेवल रहेंगे आपको उन पे अलर्ट रहना है। वो लेवल अपना काम ज़रूर करेंगे अपने से छोटे वालों के लिए, बट आप ओवरऑल मार्केट को समझते हो, ओवरऑल आपको पता चल चुका है कि मंथली के लेवल का रिजेक्शन हुआ है तो मंथली की ही डायरेक्शन में मैं सारी ट्रेड्स प्लान करूँ। आई होप ये चीज़ आपको पसंद आई हो। ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आज के लिए इतना ही।